हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि मतलब इरिटेशन हो रहा है ब्रेसेस लगवाने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि जैसे एक एज के बाद आपको मैच्योरिटी आती है ना, जैसे होता है कि इस एज में ऐसा, इस एज में वैसा। वैसे ब्रेसेस के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बीत रहा है वैसे वैसे मैच्योरिटी आ रही है। बिकॉज़ अभी मुझे 3 मंथ हो गया है, मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। बिकॉज़ एक बार तो टेस्ट की वजह से नहीं हुई थी, और दूसरी या तीसरी बार एक बार वो खुद ही नहीं आए, और नेक्स्ट आई डोंट नो, हाँ एक बार शादी की वजह से। तो 3 बार ऐसा हो गया कि मतलब मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो गई है। और धीरे धीरे मेरे अंदर लॉट ऑफ पेशेंस आ गया है, मतलब एक पेशेंस आ ही गया है कि हाँ, मतलब जब होता है ना कि कुछ कर नहीं सकते तो वो पेशेंस आ ही जाता है। बाकी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके टीथ में ओवर क्राउडिंग नहीं है, अगर आपके टीथ में पहले से स्पेस है, और अगर आपको मतलब ज़्यादा टीथ वगैरह एक्सट्रैक्ट नहीं करवाने हैं, तो एग्जैक्टली आपका 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर में आपका कंप्लीट हो सकता है। बट डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर कि वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं। बिकॉज़ मेरे केस में ऐसा रहा है कि मतलब मैं पहले तो बहुत ज़्यादा शाई थी, अभी भी हूँ, बट पहले कुछ ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे ही देख रहे हैं, या फिर इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस आ ही जाता है। तो फिर जब मेरे केस में मैं बता रही थी कि मेरे केस में कैसा रहा, कि मतलब एकदम शुरू में मैं शाई थी, बट धीरे धीरे करके जैसे ओवर ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि अगर आपके अंदर कोई एक कमी रहती है तो फिर ऐसा होता है कि अगर कोई आपको देख रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपका वही पार्ट देख रहा होगा, जो जैसे आपका तीत बेकार है। तो फिर मैं हेजिटेट करती थी, मैं ऐसे करके बात करती थी बेसिकली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट जा रही थी धीरे धीरे। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली 2023 में। एक अब पहली अपॉइंटमेंट थी मेरी, उसमें मैं जब गई तो मेरे नीचे के तीत में क्राउडिंग, मतलब नीचे के तीत में स्पेस नहीं था। मतलब एकदम शुरुआत का था, तो मतलब 2023 में मेरे नीचे के तीत में इतना स्पेस नहीं था। तो मैं ऐसे ही चली गई, मुझे लगा कि ऊपर के 2 ही तीत बेकार हैं, तो वो जो भी करेंगे सो कर देंगे बेसिकली। फिर जब मैं गई तो ऐसा रहा कि वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब मुझे असिस्ट किया, और उन्होंने मुझे बोला कि आपका 1 से 1.5 मंथ में मैं सही कर दूँगा, क्योंकि नीचे के तीत में कुछ ऐसा था ही नहीं। तो फिर जब मैं वहाँ से आई तो फिर मैं सोची ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी, ऐसा वैसा। इतना सब सोचने में मतलब मैं नई मुझे काफ़ी समय लग गया। वो ये डेंटिस्ट नहीं थे जहाँ से मैं अभी करा रही हूँ, वो कोई दूसरे डेंटिस्ट थे, वो नया नया खुला। पर ऐसा होता है ना कि पैसा आप देखते हो कि कहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ कम पैसा लग रहा है। तो बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो यहाँ पे अगर 40,000 लग रहा है तो वहाँ पे वो 20 में कर दे रहे थे। तो मेरे को लगा कि चलो पैसा भी कम लग रहा है, ये 2023 की बात है। पर फिर जब मैं लौट कर आई और मुझे नेक्स्ट विज़िट में बुलाया गया कॉल करके कि हाँ वो आ रहे हैं डॉक्टर, आप आ जाओ। तो फिर एक डर, एक झिझक कह लो, या फिर आप ये कह लो कि अंदर आपके इतना पेशेंस नहीं होना, या फिर लोगों को मैं कैसे फेस करूँगी, ये सब सोच सोच करके मैंने अपनी अपॉइंटमेंट नहीं ली। मैं नहीं गई, जो कि मैंने 500 रुपये जमा भी कर दिए थे। पर ओवर ऑफ द टाइम फिर मैं नहीं गई, क्योंकि मैं खुद को प्रिपेयर कर रही थी। धीरे धीरे फिर 1 साल हो गए, और 2023 बीत गया, 24 बीत गया। बट सडनली आई फील दैट कि मेरा टीथ बाहर की ओर इतनी तेज़ी से मूव कर रहा है, इतनी तेज़ी से मूव कर रहा है कि ऊपर का टीथ तो मूव कर ही रहा है, ऊपर के टीथ में तो स्पेस हो ही रहा है, बट नीचे के टीथ में ऑल्सो स्पेस स्टार्ट हो गया था तब तक में। मतलब मुझे कोई और क्राउडिंग नहीं है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा टीथ नहीं थे मेरे, मतलब जितने टीथ हैं नॉर्मल होते हैं उतने ही हैं। बट उसमें मेरे साथ क्या हो रहा था कि 25 में मुझे अकल दाढ़ आ रही थी दोनों तरफ, तो इसलिए मेरा फेस थोड़ा और स्वेलिंग कर रहा था। तो इस डर से फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मैं करूं क्या, क्योंकि इतनी तेज़ी से इस 2023 में मेरे नीचे गैप ही नहीं था। धीरे धीरे करके 2 साल में 25 तक मेरे पूरे तीथ नीचे के भी एकदम से गैपिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर जिस हिसाब से ये तीत मेरा मूव कर रहा है, अगर इस हिसाब से तीत मेरा मूव करता रहा तो धीरे धीरे मेरे पूरा फेस का स्ट्रक्चर, बिकॉज फेस कैसा, मतलब फेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तीत। फिर जब मैं सोच रही थी लगवाने का तो मैं ऐसे लोगों से डिस्कस करने लगी कि यार ब्रेसेस लगवाना है और ऐसा वैसा। तो लोग मुझे ये बोलते थे कि मतलब फ्रेंड्स लोग ऐसे करके डिमोटिवेट करते थे कि इसका
कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दिस इज़ नॉट ए, वो मुझे ऐसा कह के भी डिमोटिवेट करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली वाले तुम्हारी शादी के लिए लगवा रहे हों। एक कारण ये भी हो सकता है, पर मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही थी इस बात पे, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरा फेस है, तुम लोग को क्या करना है? अगर मैं शादी के लिए करवा भी रही हूँ, पर एक एज होती है ना एडल्टहुड में, तो फिर आपको लगता है हाँ यार, लोग सोचेंगे कि मैं अच्छी दिखने के लिए करा रही हूँ, मैं शादी के लिए करा रही हूँ, मेरा पर्पज़ शादी है। पर उस एज में मतलब हाँ, ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, 1 से 1.5 साल पहले की बात है। बट मतलब 24 लास्ट जैन के फर्स्ट वीक की बात है। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि अरे यार, मेरी लाइफ है, अगर मैं शादी के लिए करा रही हूँ, मैं ब्याह के लिए करा रही हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए करा रही हूँ, इससे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई रूल। तो इतना सब सोचने के बाद फिर मैं इस डिसीजन पे आई कि हाँ, अब मैं किसी दूसरे का, बिकॉज़ कॉस्ट मैटर नहीं करती। मतलब कॉस्ट मैटर करती है, बट एक तरीके से नहीं करती, बिकॉज़ अगर आप कॉस्ट के चक्कर में किसी ऐसी जगह से लगवा लो जहाँ पे फिर मूव होने लगे तीत, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने अपनी एक मेरी एक फ्रेंड है जिसको अप्रॉक्स 4 ईयर तक ब्रेसेस लगे थे। बट अभी उसकी टीथ की कंडीशन मुझे काफ़ी सही लग रही है, तो इसलिए मैंने उससे बात की और उसने जहाँ से कराया था मैं वहीं पे गई, वहीं पे करा रही हूँ मैं अभी प्रेज़ेंट में। तो जब मैं वहाँ गई तो पहले अपॉइंटमेंट में गई थी, जैन में मैंने लिया, जैन में मैं गई थी, तो जैन में उन्होंने, जब मैं पहले अपॉइंटमेंट में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि आप बोल के दिखाओ। मैं ऐसे ही बोल रही थी नॉर्मल, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक टर्न ट्रस्टिंग हैबिट है, जिसकी वजह से आपके टीथ लगातार बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। ये बचपन में डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे करके एडल्टहुड में ये बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसीलिए आपको 23 में आप बता रहे हो कि वो रहा पहले से होगा, बट अभी जो कि आप बड़े हो गए, आपके फेस पे ज़्यादा दिख रहा है कि वो टीथ आपके बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। सो प्लीज़ ध्यान दो इस चीज़ पर आप। तो मैं भी डरी हुई थी, मैंने बोला कि चलो ठीक है, टर्न ट्रस्टिंग। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसकी एक नाप ली जाएगी और अंदर इसके मुंह के तीत के अंदर लगाया जाएगा। तो फिर और मैं पैनिक कर गई। फिर मैंने बोला अरे यार। फिर मैं घर आई। मैं घर आने के बाद हज़ारों वीडियो देख डाली मैं, मतलब कितने सारे वीडियो देख डाली। उसमें था कि अंदर जाता है, खा नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। फिर मैं चली गई ओवर थिंकिंग में, और फिर मैंने जैन में नहीं लगवाया। फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना मैंने फिर वेस्ट किया। और फिर धीरे धीरे ऐसे वीडियो में देखती रहती थी रात दिन। धीरे धीरे मैंने हिम्मत करके, जो कि वो पोजीशन मेरी दिन प्रतिदिन बेकार ही हो रही थी, वो और से मतलब बेकार हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे लगवा लेना चाहिए। तो फिर मैं गई अपनी टेंथ। फिर मैं गई थी और ब्रेसेस की नाप, मतलब उसकी टंग टेस्टिंग की जो हैबिट है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं नाप देने के लिए गई थी तो जून में। बट डेंटिस्ट को पता नहीं क्या सूझा, या फिर उन्होंने क्या सोचा, या फिर ये सोच रहे थे कि ये कई बार आ रही है और वो करवा नहीं रही है अपने दांत में, मतलब ब्रेसेस नहीं लगवा रही है। तो पता नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं गई थी। अगर मैं मेंटली प्रिपेयर होकर गई होती तो शायद मैं ब्रेसेस ना लगवाती, मैं और डिले करती, 26 करती, मैं 27 तक पहुंच जाती। पर मैं उस दिन ब्रेसेस लगवाने नहीं गई थी लिटरली। पर जब मैं गई थी टंग टेस्टिंग हैबिट के लिए, मैं टंग ग्रिप का नाप देने गई थी। पर उसमें ओवरऑल हुआ क्या कि उन्होंने मुझे ब्रेसेस लगा दिया और उन्होंने मुझे बोला कि देखिए ऐसा है कि आपको ब्रेसेस लगे रहेंगे और अंदर अंदर काम होता रहेगा। ओके, सो बेसिकली तो फिर लगा दिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दोनों ट्रीटमेंट साथ में होगा, जो कि उन्होंने पहले बोला था, जैन ने बोला था कि पहले 6 मंथ आपको ब्रेसेस टंग टेस्टिंग की हैबिट कंट्रोल होगी, उसके बाद ब्रेसेस लगेंगे। बट उन्होंने मुझे लगवा दिया ओवरऑल। फिर वो ठीक है, अभी ठीक है। तो ब्रेसेस लगाने के बाद चूँकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो मेरी क्या हालत हुई है बाय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। उसमें मैंने यहाँ लगा था ना, ऊपर के 4 तीत में लगा था। तो फिर मैं आई, मैंने खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और मुझे अच्छा भी लग रहा था अंदर। पर ओवरऑल मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि दर्द तो था ही और मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी। शायद अगर मुझे उस दिन उन्होंने मुझे ब्रेसेस ना लगाए होते तो शायद मुझे अभी तक ब्रेसेस ना लगे होते, बिकॉज़ मैं 23 से बहुत डिले कर रही हूँ। और मेरे डॉक्टर भी जो है बहुत बेकार हैं, मतलब अच्छे हैं, क्योंकि मुझे चेंजेस लग रहा है। बट अगर वो चाहते, क्योंकि पिछले 1 साल में उन्होंने 4 बार 2 उन्होंने मिस किया है और 1 मैंने मिस किया है, और अभी भी शायद वो मिस कर देंगे। तो 3 उन्होंने, मतलब 4 मंथ मिस हो गए हैं और 8 मंथ ही रहा है, जो कि अगले मंथ मुझे 1 साल हो जाएंगे।
बट ठीक है, इट्स ओके। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर लॉट ऑफ पेशेंस आ गया है। अब अगर 5 साल भी लगे तो मेरे को कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है, धीरे धीरे करके ठीक होगा, ठीक हो। बिकॉज़ ये मेरा डिसीजन था, कोई शादी कोई गॉन वो सब बात की बात है, वो सब तो ठीक ही है जो भी है, बट दिस इज़ माय डिसीजन। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि किसी की मत सुनो। सुन सुन कर ही मेरा 3 साल बर्बाद हुआ। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। अभी भी मेरा मतलब एग्ज़ाम था 2 दिन पहले, तो मैं वहाँ गई तो मैं ये देख रही थी कि मैं किसी मतलब गर्ल की तो आँख में आँख मिला के बात मैं कर ही नहीं, बॉयज़ की आँख में आँख मिला के मैं बात नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। बिकॉज़ ऑफ़ मुझे लग रहा है कि पूरा तीत देख रहा होगा या होगी। मतलब ठीक है, ओवरऑल सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जब अच्छा हो जाएगा तो ओवरऑल बात कर पाएंगे, बट पहले से बेटर है मेरा। जब मेरे ब्रेसेस नहीं लगे थे तब भी मैं हेजिटेट करती थी, ऐसे करके बात करती थी, तो उससे तो अभी बेटर है काफ़ी मेरा बात करना। पर धीरे धीरे ओवरऑल ठीक हो जाएगा। और जो लोग भी सोच रहे हैं ब्रेसेस लगवाने का, गो फॉर इट गाइस, जल्द से जल्द लगवा लो, क्योंकि धीरे धीरे करके समय बीतेगा और धीरे धीरे करके रिजल्ट मिलेगा। अगर 5 साल लगना होगा तो अभी से शुरू करोगे तो 5 साल, वैसे इतना समय नहीं लगता, 2 से ढाई साल मैक्स। इससे कम मत जानो, कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कभी डेंटिस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जो उसी शहर में करवा रहे हैं उनके लिए नहीं दिक्कत है, वो अपना कभी भी जैसे डिले हो गया फिर भी जा सकते हैं। हमारे लोग जैसे दिक्कत है, बिकॉज़ हम नहीं, हम सोचते हैं ना कि हम उतनी दूर जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा वो खुद ही आएँ तो कराएँ। तो ओवरऑल गाइस लगवा लो, मोटिवेट रहो। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। बाकी अभी मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बिकॉज़ 3 महीने से कुछ हुआ ही नहीं है, तो दर्द कहाँ से होगा। अभी तो जैसे लग रहा है कि बेमतलब का लगा है, अभी लगने का कोई कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग भी अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। बाकी गर्मी बहुत पड़ेगी गाइस, तो अपने आसपास जो घर की छत पर पानी रखो। और ऐसा है कि धीरे धीरे जब जिसका जितने कितना समय हुआ आप लोग को ब्रेसेस लगवाए हुए, तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आपको कितना समय हुआ। मुझे 9 मंथ हो जाएंगे, वो 9 मंथ नहीं, सॉरी, मुझे 11 मंथ हो जाएंगे कल 19 मई को, क्योंकि मैंने जो है 19 जून को लगवाया था। 11 मंथ में 4 मंथ मेरे मिस हो गए, तो ओवरऑल 8 मंथ। ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे। लाइक शेयर करो मेरे वीडियो को, करो 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 प्लीज़ गाइज। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी पैसे से रिलेटेड, कि कॉस्ट कितनी पड़ी है, टंगरी के साथ मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और ब्रेसेस के साथ, मतलब टंगरी प्लस ब्रेसेस बताऊंगी और अलग अलग ब्रेसेस भी बताऊंगी। तो ओवरऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगी, मतलब मैं मोटिवेट करूंगी आपको, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने तो 100-200 वीडियो देखी है और उसके बाद मुझे हिम्मत मिली। पर मैं ये कहूँगी कि सबकी जर्नी अलग होती है, सबका मोटिवेशन अलग होता है। कोई सुन के सीखता है, कोई अपने अंदर कमेंट करके, या फिर कोई कमेंट कर रहा है तो उससे सीखता है। तो ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ जर्नी। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय।